बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज के ये मालूमाती वीडियो तसव्वुफ और इरफान के इल्म पर मुश्तमिल है और इसमें अहले तसव्वुफ के सबसे अहम इल्म के बारे में बयान किया जा रहा है। जान लीजिए कि अहले तसव्वुफ और आरिफीन का इल्मी मर्तबा इस कदर बुलंदो बरतर होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीदार से मुशर्रफ होते हैं। लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो का मौजू अल्लाह तबारक व तआला का दीदार खास है और बताया जाएगा कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कैसे कर सकते हैं। लिहाजा दीदार इलाही का मुकम्मल तरीकाकार आपके सामने पेश किया जाएगा, जिस पर अमल करके आप दीदार इलाही की नेमत से मुशर्रफ हो सकते हैं। इस वीडियो में कुरान पाक से आयात शामिल की जाएंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे कुदसी, सहाबा कराम का फरमान और अहले तसव्वुफ यानी सूफिया कराम के फरमोदात पेश किए जाएंगे। निहायत ही मालूमाती वीडियो है, लिहाजा आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे बयान करने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो पेशगी माजरत ख्वाह हूँ। प्यारे नाजरीन, अमूमन हम ये बात सुनते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। जिसे देखो यही कहता है कि अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आखिर क्यों मुमकिन नहीं? अल्लाह तबारक व तआला को क्यों नहीं देखा जा सकता? अगर अल्लाह को देखा नहीं जा सकता तो अल्लाह की पहचान कैसे होगी? अल्लाह की इबादत कैसे होगी? जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके आए और अपनी उम्मत के लिए भी दीदार इलाही मांग कर आए हैं। लेकिन ये उम्मत कहती है कि नहीं, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने आदम को वो कुछ अता किया जो वो नहीं जानता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने आदम को अपना खलीफा बनाया और हर चीज उसके लिए मुसख्खर कर दी। लेकिन आज आदम की औलाद कहती है कि खलीफा और नाइब बनाने वाले को नहीं देखा जा सकता, और इसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दलील देते हैं कि वो नबी होकर अल्लाह का दीदार नहीं कर सके तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन दरअसल लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल ही नहीं समझा और अल्लाह का जवाब ही नहीं समझा, जबकि इस सवाल से तो दीदार इलाही की राह खुलती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्लाह को देखकर उसकी इबादत करने में जो खुशू और खुजू और हुजूरी कल्ब की हासिल होती है वो देखे बगैर हासिल होना नामुमकिन है। और जब तक अल्लाह का दीदार नहीं होगा, नमाजें भी पढ़ी जाएंगी और साथ साथ गुनाह भी होते जाएंगे, रोजे हज नवाफिल भी अदा किए जाएंगे, साथ मुनाफिकत, कीना और बुग़्ज़ भी जारी रहेगा। इंसान उसी सूरत में हर एक गुनाह से पाक हो सकता है जब उसे अल्लाह का दीदार हो जाए, और दीदार के अलावा कोई चारा नहीं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत और इबादत की फर्जियत में 13 साल का वक्फा है। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मारिफत इलाही की तालीम दी और दीदार इलाही की तालीम दी। इसी तालीम से मुस्तफीद होकर मौला अली फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जिक्र, नमाज या कोई इबादत भी नहीं करता जब तक मुझे अल्लाह का दीदार न हो जाए, और जब यह तालीम मुकम्मल हुई तब ज़ाहरी इबादत फर्ज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और फिर मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा किया कि मेरी पहचान हो। अब बताइए कि किसी को देखे बगैर उसकी पहचान कैसे हो सकती है, जबकि इंसान की तख्लीक का असल मकसद और उसकी इबादत का मगज़ भी अल्लाह तबारक व तआला की पहचान और अल्लाह का दीदार है। जिसने इस मकसद से रूह गर्दानी की तो बेशक वो भटक गया, और फिर मरने के बाद कब्र में भी इंसान से पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। अब जिसने अपने रब की पहचान ही हासिल नहीं की होगी, यानी जिसने अपने रब का दीदार हासिल नहीं किया होगा, तो वो इस सवाल का क्या जवाब देगा? अगर इसका जवाब ये होगा कि तमाम कायनात और मखलूक का खालिक मेरा रब है, तो ये जवाब तो यहूद और नसारा का भी होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की फजीलत उसे कैसे हासिल होगी? प्यारे नाज़रीन, दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसीलिए खैरुल उम्म है कि इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के दीदार और विसाल की राहें खोल दी गई हैं। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो उसके दीदार की आरज़ू भी दिल में रखता है और बहुत देर तक उसे मुलाकात किए बगैर नहीं रह सकता। अब जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन इस मोहब्बत के लिए खाली सजदों और नमाजों को काफी समझ लेता है और उसके दीदार और विसाल की ख्वाहिश नहीं रखता, तो बेशक वो अपने दावे में झूठा है।
और इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस आयत नंबर 7 और 8 में फरमा रहे हैं, बेशक जो लोग लकाए इलाही यानी दीदार की ख्वाहिश नहीं करते और दुनिया की जिंदगी को पसंद करके इस पर मुतमईन हो गए और हमारी निशानियों से गाफिल हो बैठे, उन्हें उनकी कमाई समेत जहन्नुम में डाला जाएगा। इसी तरह सूरह अनआम में भी इरशादे बारी ताला है, बेशक वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने लकाए इलाही यानी दीदार को झुटलाया। ये भी जान लीजिए कि इस दुनिया में दीदार इलाही के लिए सबसे बड़ी दलील सूरह बनी इसराइल में मौजूद है। जो शख्स इस दुनिया में लकाए इलाही से अंधा रहा वो आखिरत में भी लकाए इलाही यानी दीदार इलाही से अंधा रहेगा। अब बताइए कि कुरान पाक की ये आयत पढ़ने के बाद भी अगर कोई शख्स ये कहे कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि वो इस आयत का इनकार कर रहा है। प्यारे नाजरीन, अब जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। तो कोई आलिम दीन ये बता दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह कब कहा कि तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हरगिज नहीं फरमाया कि तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, बल्कि ये फरमाया कि तुम मुझे बराह रास्त हरगिज ना देख सकोगे। और सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इसलिए फरमाया कि वो अपना जलवा अपने आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वसीले से उनकी उम्मत के लिए महफूज रखना चाहते थे। यही वजह है कि तमाम अंबियाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि वो अपने चेहरे पर मौजूद 2 आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना चाहता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। और ये इसलिए कि ये आंखें दुनिया की बेहयाई, बेपर्दगी और दूसरी बहुत सी गंदगियां देखती हैं, और जो आंख दुनिया में इन गंदगियों को देखे तो वो आंख अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकती। यहाँ बात कल्ब और रूह की गैर फानी आंख की हो रही है। लिहाजा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल ने अपने रब को नूरे रब्बी के वास्ते से देखा, बाहवाला सिर्रुल असरार। और इसी तरह से हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह वाज़े तौर पर फरमाते हैं, हमारा परवरदिगार मौजूद है और देखा जा सकता है, बाहवाला अल फतह रब्बानी। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन में फरमाते हैं, मैं इल्मे दीदारे इलाही का आलिम हूँ, मुझे नूर ही नूर दिखाई देता है। मुझे इल्मे दीदारे इलाही के सिवा कोई और इल्म, जिक्र, फिक्र और मुराकबा मालूम ही नहीं, और ना ही मैं पढ़ता हूँ और ना ही मैं करता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का दीदार करता हूँ, और जहाँ दीदारे इलाही है वहाँ न सुबह है न शाम, न मंजिल है न मुकाम। प्यारे नाज़रीन, रब तबारक व तआला के दीदार से मुतालिक आपने फरमाने बारी तआला, हदीसे कुदसी और फरमुदाते सूफिया समात फरमाए। अब बात करते हैं कि दीदारे इलाही का खास तरीका क्या है। तो जान लीजिए कि सूफिया के फरमुदात की रोशनी में दीदारे इलाही के लिए 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 नूरे इसमल्लाह ज़ात, और नंबर 2 कलबी आंख। और इन दोनों चीजों के बगैर कोई दीदारे इलाही नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के जलवे जरूर देख सकता है, क्योंकि हर जिक्र का एक अलग अलग जलवा होता है, वो देख सकता है। अब नूर क्या है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, नूर है, और इसी को इसमल्लाह ज़ात कहते हैं। लेकिन मुख्तलिफ सिलसिलों में लोगों ने मुख्तलिफ अज़कार को इसमल्लाह ज़ात का नाम दे दिया है, और यही वजह है कि इंसान अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पा रहा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असल इसमल्लाह ज़ात है अल्लाहु और हो। अगर अंदर सांस जाए तो अल्लाह हो और बाहर निकले तो हु, ये है इसमल्लाह ज़ात। यही वो इसम है जिसे दीदारे इलाही की चाबी कहा गया है, और हजरत सखी सुल्तान बाहू को जो मुकाम मिला है इसी इसमल्लाह ज़ात से मिला है। लेकिन इसके लिए मुर्शिद कामिल की इजाजत जरूरी है, और दीदारे इलाही के लिए दूसरी जो चीज है वो है कलबी आंख, यानी कल्ब की आंख। क्योंकि जब कल्ब ही अंधा होगा तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला को कैसे देख सकेगा। लिहाजा जो भी दीदारे इलाही के तालिब हैं और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि पहले वो तालिबे इल्म बनकर मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा तक पहुंचे। उस मुर्शिद तक पहुंचे जो इसमल्लाह ज़ात का हाफिज हो, और उसे ये इज़्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मिला हो। जब तालिबे मुर्शिद के पास पहुंचेगा तो वो उसके कल्ब पर निगाह करेगा और उसके वजूद में इसमल्लाह ज़ात की तासीर जारी कर देगा। फिर जब तालिब इसमल्लाह ज़ात का इसी तरीका से जिक्र करेगा जैसे मुर्शिद कामिल ने बताया है, यानी अंदर सांस जाए तो अल्लाह हो और बाहर सांस निकले तो हु, तो कुछ ही अरसा के बाद उसे मुशाहिदात होना शुरू हो जाएंगे,
और याद रहे कि इस दौरान मुर्शिद से राब्ते में रहना है, क्योंकि इसी दौरान हो सकता है, बल्कि अक्सर होता है कि तालिब पर शैतान की तरफ से भी हालत इस्तदराज की दखल अंदाजी होती है और तालिब को जाली किस्म का नूर भी नजर आता है जो उसे गुमराह करने के लिए होता है। अगर ऐसा हो तो सुल्तान साहिब फरमाते हैं कि तालिब दुरूद पाक और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े तो इससे जाली रोशनी जाती रहेगी, लिहाजा इस मौके पर मोहतात रहना होता है। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि मशक़े इस्म अल्लाह ज़ात के कुछ अरसा के बाद यही नफ्स फरमाबरदार बन जाता है और ये अमारा से मुतमइन्ना में बदल जाता है, और कुछ अरसे के बाद फिर हालत ये होगी कि इस्म अल्लाह ज़ात का जिक्र करने वाला शख्स हालत नींद में कल्बो रूह से ये आवाज सुनेगा, अल्लाह हो और हु, और इस मुकाम पर पहुंचकर तालिब की कल्बी आंख बीना हो जाती है। फिर इस जिक्र को करने वाला बातिन में हालत इस्म अल्लाह ज़ात में मुख्तलिफ आसमानों की सैर वगैरह करने लग जाता है, मगर ये खुश हो जाने वाली मंजिल नहीं है, क्योंकि वो मंजिल अभी आगे है। फिर इसी दौरान तालिब पर एक वक्त आएगा कि उसे दरख्तों में, आसमानों में, सितारों में, सूरज में, रात में, दिन में इस्म अल्लाह ज़ात का नक्श नजर आने लग जाएगा। वो जिधर देखेगा उसे इस्म अल्लाह ज़ात का नक्श नजर आएगा और तालिब पर लौहो कलम के भेद खुलने लग जाएंगे। फिर एक वक्त आता है कि उसे इस्म अल्लाह ज़ात में नूर रहमानी नजर आने लगता है और इसी नूर की शुआएं रोज बरोज तेज होती चली जाती हैं और फिर तालिब को इसी नूर से वाज़ेह तौर पर बातिन की आंख से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाता है और उसे इस्म अल्लाह ज़ात के नक्श से अल्लाह नजर आने लगता है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्म अल्लाह ज़ात से अनवार तजल्लियात की सूरत में नमूदार होते हैं और इसी नूर में दीदार और लका नजर आता है। प्यारे नाज़रीन इकराम, ये वो मुकाम है जिस पर पहुंचकर तालिब दीदारे इलाही आरिफ बन जाता है और वो जिक्र को छोड़कर ज़ात को पकड़ लेता है और इस्म अल्लाह ज़ात की मदद से वो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हो जाता है। आइनुल फक्र में हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जान के बदले में इस्म अल्लाह ज़ात खरीद लेता है वो खुली आंखों से दीदारे हक तबारक व तआला करता है। और जान लीजिए कि जान के बदले में इस्म अल्लाह ज़ात खरीदने से मुराद ये है कि वो सुबह शाम इस्म अल्लाह ज़ात में गर्क हो जाता है और उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती और अपनी ज़ात की भी कोई खबर नहीं होती, और इस हालत को कहा जाता है कि इस्म अल्लाह ज़ात को जान से खरीदना। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह नूरुल हुदा में मजीद फरमाते हैं, आरिफों का ये इब्तदाई मर्तबा है कि वो दीदारे इलाही से मुशर्रफ होते हैं और लकाए इलाही के ये मरातब उन्हें इस्म अल्लाह ज़ात से मिलते हैं। और हजरत साहिब अपने बारे में यूं फरमाते हैं, मैंने दीदारे इलाही इस्म अल्लाह ज़ात की बरकत से किया है, क्योंकि मैंने अपना पेशवा इस्म अल्लाह ज़ात को बना लिया है। जो शख्स अपने जिस्म को इस्म अल्लाह ज़ात में गुम कर देता है वो बहुत जल्द मार्फत और दीदारे इलाही को पा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपने दीदार से बहरामंद फरमाए और हमें अपने जिक्र में ज्यादा से ज्यादा मशगूल रहने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।